सिंध पुलिस ने कराची में मनशियात के अड्डों की सरपरस्ती में मुलव्वस एहलकारों से मुताल्लिक रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी। 1 साल गुजरने के बावजूद ना ओहदों से हटाया, ना कोई कार्रवाई हुई। इस बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, ये कोई आम रिपोर्ट तो नहीं थी? 363 मनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चलाए जाने की रिपोर्ट थी। क्या वजह है पुलिस हुकाम खामोश है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशल ब्रांच की जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई गई और उसमें बाकायदा 363 मनशियात के अड्डों का जिक्र किया गया और उसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से मुलजमान इसमें शामिल हैं और उसके साथ पुलिस एहलकार व अफसरान कौन से शामिल हैं और थाने कौन कौन से मुलविस हैं। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ SSPs के कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन 8 डिस्ट्रिक्ट में से बेशतर SSP से हमने रब्ता किया, उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर जानने की कोशिश की है तो उनकी जानिब से कोई खातिर खा जवाब सामने नहीं आया है। इत्मीनान से कोई जवाब नहीं दिया गया है और हमें मुतमईन नहीं किया गया। उसमें यह बताया गया कि जब इन पे इल्ज़ामात साबित होंगे उसके बाद जो है वो हम बताएंगे कि इनको आया मुअत्तल करना है या क्या करना है। 150 से ज़ायद DSPs, SSPs और जो मुख्तलिफ नीचे लेवल के पुलिस अफसरान हैं उनके नाम शामिल हैं, बाकायदा उनके फ़ोन नंबर दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है। मेरी इस हवाले से जब SSP केमाड़ी से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि ये रिपोर्ट 1 साल पुरानी है और चूँकि उस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो है वो नहीं था तो 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, ये तो एक्सक्यूज दे दिया गया। 1 साल से क्या कार्रवाई हुई है? इल्जामात साबित कैसे होंगे? कोई कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तभी तो ये साबित होंगे इल्जामात। 1 साल पुरानी है तो बड़ा सवाल बन जाता है ये। ज़ैब ऐसा ही है कि 1 साल पुरानी ये रिपोर्ट है और कार्रवाई 4 दिन पहले जब हमने ये खबर नशर की है उसके बाद कार्रवाई भी शुरू की गई, लेकिन फिर भी जवाब ये दिया जा रहा है कि रिपोर्ट चूँकि 1 साल पुरानी है और इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन जिस स्पेशल ब्रांच की अपने ही पुलिस के डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें रिपोर्ट में बाकायदा मनशियात के अड्डों से लेकर पुलिस स्टेशन तक और उनमें तैनात अफसरान व एहलकारों के तक जो है वो बताया गया है कि कौन सा अफसर किस मनशियात के अड्डे से कितने पैसे जो है वो रिकवर करता है और उसके बाद ये किस तरह जो है वो पूरी फोर्स में जो है वो डिवाइड होता है। इस हवाले से बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, लेकिन पुलिस के जो अफसरान हैं वो हमें खातिर खा जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी जानिब से टाल मटोल किया जा रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुरानी रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट जो है वो पहले भी मंजर आम पर आई है, लेकिन उन पर जो है वो कोई खासा इल्ज़ामात ही लगाए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो है वो जो रीज़न है वो सामने नहीं आता है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। 1 साल पुरानी इस रिपोर्ट को कहा गया है, 363 मनशियात के अड्डों के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन कोई जो है वो पुलिस की जानिब से सही जवाब सामने नहीं आ रहा है। बात है, आपसे जानना चाहेंगे आपकी आला हुकाम से अगर बात हुई हो, पुलिस ज़राए क्या कहते हैं कि कोई एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है? पुलिस डिपार्टमेंट में भत्ताखोरी के मसले हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है और फिर ये मनशियात की सरपरस्ती, अड्डों की सरपरस्ती हमारे सामने आया है। क्या कोई सजा जजा का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम आला हुकाम की जानिब से कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती? जी बिल्कुल बनाई जाती है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक इजलास हुआ चंद रोज़ कबल, उसमें पुलिस अफसरान जो है वो भी शरीक थे। उनको भी सख्ती से तंबीह की गई कि मुख्तलिफ मनशियात के जो अड्डे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि एडिशनल IG की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया है कि मनशियात के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो लिस्ट है ये मामूली नहीं है। 363 अड्डों के नाम जो है वो बाकायदा बताए गए हैं, उसमें 150 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान के नाम बताए गए हैं और उनका बाकायदा डेजिग्नेशन बताया गया है। जब हमने चेक किया कि इन 150 में से कितने लोग ऐसे हैं पुलिस के जो मुख्तलिफ महकमों में तैनात हैं, तो बेशतर ऐसे लोग हैं जिनको ना तो अब तक कोई उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ है, ना ही मुअत्तल किया गया, वो अपनी जगहों पर तैनात किए गए हैं और वो अपना काम बखूबी से वहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको कराची पुलिस की जानिब से भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि जब इल्ज़ामात सामने काशिफ मुश्ताक आपने हमें डिटेल्स दी इसकी।